बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ रहमान अलवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो दो टॉपिक पे है। एक नाहिद खान जो एक सच्चाई है, एक हकीकत है। दूसरा आसिफ जरदारी और उसकी मक्कारी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। नाहिद खान पीपल्स पार्टी में एक नाम था और है। बेनज़ीर की करीबी साथियों में से नहीं बल्कि सबसे करीबी साथी थी। उसकी दोस्त थी, उसकी प्यारो थी, उसकी सब कुछ थी। यहाँ अगर कहूँ कि बेनज़ीर का ओढ़ना बिछोना नाहिद खान थी। शायद ही कोई ऐसी बात हो जो नाहिद खान को ना पता हो। मैं यहाँ बात करूँगा उस तारीख़ी वसीयत की जिसके बाद नारा लगाया गया था कि पाकिस्तान खप्पे। बेनज़ीर ने वसीयत लिखी और नाहिद खान को नहीं बताया। ये मरते मरते मर जाऊंगा लेकिन नहीं मानूंगा मैं बात। हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं था कि नाहिद खान को ना पता हो, क्योंकि वसीयत कोई लिखी नहीं गई थी। दूसरी बात यह कि बेनज़ीर को उर्दू लिखनी नहीं आती थी, तो उसने वसीयत कैसे लिखी उर्दू में? मैं जानता हूं कि नाहिद खान ने बाद में किनारा कशी करके ली, उसको कराई गई, वरना वो भी सब तारीख का हिस्सा होती, कहीं दफन होती, मोस्ट प्रॉब्ली गड़ी खुदा बख्श में होती और उसके नाम के आगे भी भुट्टो लगा देते। कोशिश की उसको डराने की, धमकाने की, लेकिन वो दिलेर औरत है। मैं उसको इस हद तक तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि जब वो 1991 में बीमार थी और हॉस्पिटलाइज थी मेडिकेयर हॉस्पिटल शहीद मिलत रोड पे, तो मैंने उसको देखा और वहाँ पे उससे एक मुलाकात भी हुई और बेनज़ीर उसके लिए कितनी परेशान थी और क्या था वो सब मैंने देखा। तो वो बेनज़ीर की आंखों की रोशनी थी। वो बेनज़ीर के साथ इसलिए नहीं थी कि वो करप्शन करे या उसको लूटे या उससे को, वो बेनज़ीर के साथ इसलिए थी कि उसको हर गलत और सही के बारे में बताती थी। शी वॉज सिंसियर फ्रेंड। बहुत सारी बातें बेनज़ीर ने उसकी नहीं सुनी, कुछ जाती वजूहात होती हैं, घरेलू मसले मसाइल होते हैं, लेकिन वो सुन लेती तो आज जिंदा होती। ये वसीयत कैसे बनी, किस तरह से बनी, ये एक लंबी कहानी है, फिर बताई जाएगी किसी और मौके पे। लेकिन ये वसीयत जाली वसीयत थी। मुमकिन नहीं ना ऐसे, अगर मैं कोई भी काम करने लगूं तो मेरे जो करीबी दोस्त होगा, जैसे मैंने 4 वीडियो बना के 4 जगह भेजी, ऐसे बेनज़ीर हर चीज़ की बात, लम्हे की खबर उसको देती थी। गवर्नमेंट ने उसको सिक्योरिटी नहीं दी, वरना वो बहुत सारे राज खोलती और बताती। जो बेनज़ीर का आखिरी सफ़र था दुबई से वापसी, उसके भी कुछ चीज़ें हैं जो नाहिद खान बता सकती थी, लेकिन उसको नहीं बताने दिया है। नाहिद खान ये भी जानती थी कि जरदारी की और बेनज़ीर के दरमियान अब कुछ भी नहीं था और उनकी तलाक होनी थी। और वैसे तलाक के गवाह तो एतजाज़ एहसन भी हैं, अब मुकर जाए तो अलग बात है, लेकिन वो लोग गवाह मौजूद हैं दुबई में। जब बेनज़ीर ने एतजाज़ एहसन को कहा था कि मेरी तलाक का किस्सा ख़त्म करो और मेरी जान छुड़ाओ, उस एतजाज़ एहसन ने कहा था बीबी इलेक्शन आने वाले हैं, मसला बनेगा इलेक्शन के बाद। बेचारी बची नहीं और उम्मीद करता हूं कि एतजाज़ एहसन मुकरेंगे नहीं। इस उम्र में क्या फ़ायदा मुकरने का। हर जगह दुनिया के हर दौरे पे, हर मौके पे, हर ओकेजन में नाहिद खान उसके साथ होती, हत्ता के मौत के वक्त भी उसके साथ थी। दुबई से फ़ोन करके कहना कि गाड़ी से बाहर निकलो, आवाम तुम्हारे को देख रही, हाथ हिला दो, इतनी मोहब्बत जरदारी में कहाँ से आ गई आवाम के लिए?
ये तो एक ऐसी हकीकत है जो मैंने आपको बताई है कि नाहिद खान जानती है कि ये वसीयत झूठी है, नाहिद खान को पता है कि ये वसीयत गलत है, जाली है, जिसकी वजह से ये आधा अधूरा नामुकम्मल बिलावल जो है इस वक्त लोगों के सरों पे सवार है और पाँ करता फिर रहा है। खैर, आइए आपको आज असल कहानी सुनाए जो किसी को भी नहीं पता होगी, हो सकता है चंद लोगों को पता हो, लेकिन मुझे यकीन है कि 22 करोड़ में से 21 करोड़ 99,99,000 लोगों को नहीं पता होगा। कितना बड़ा ड्रामा, कितना बड़ा एक्टर, इसके साथियों को भी नहीं पता होगा। हो सकता है कोई एक आध साथी को पता हो, लेकिन अगर भुट्टो का उस मदारिका को अगर सही जानशीन बन सकता था तो वो यही था। आप सबको याद होगा कि इसको गिरफ्तार किया गया था, 555 थाना कराची में जो CIA सेंटर है वहाँ रखा गया था, और फिर एक इशू उठा कि इसकी ज़बान काट दी गई। याद है आप लोगों को? आइए असल कहानी सुनाऊं। 2-3 दोस्तों ने मुझसे कहा कि मत सुनाना, मैंने कहा नहीं सुनाऊंगा। आप अपनी ज़बान पकड़ें और ज़बान को खींचे वो अंदर चली जाएगी। आप किसी की ज़बान नहीं पकड़ सकते। बुजुर्गों ने जो एक मुहावरा बनाया ना कि मारते का हाथ रोक सकते हो, पकड़ सकते हो, बोलते हैं कि ज़बान नहीं रोक सकते। वो इसीलिए कि ज़बान में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दे रखी है कि उसको जब आप खींचेगी वो अंदर चली जाएगी। आइए आपको किस्सा सुनाऊं कि हुआ क्या था। 4 अफसरान बैठे हुए इंटरोगेशन कर रहे हैं, इसका सवाल जवाब कर रहे हैं। शुरू में इसे दबाने की कोशिश की लेकिन वो दबे नहीं। काफ़ी देर बाद इसने कहा मुझे पानी चाहिए। लाज़मी बात है, मुसलमान बैठे हैं सारे, कोई यजीद तो बैठा नहीं है उसको पानी नहीं। उन्होंने भाई पानी लाओ। इसके लिए स्टील के गिलास में पानी आया। इससे कहा मैं स्टील के गिलास में पानी नहीं पीऊँगा। उन्होंने कहा प्लास्टिक के गिलास। आप बोला नहीं, मैं शीशे के गिलास से पानी पीता हूँ, मैं शीशे के गिलास से पानी चाहिए। ला के दे दिया। वो एक अफसर ने कहा ला के दे दो यार, बड़े लोग हैं, शीशे के गिलास से पानी पियेंगे, दे दो। 4 बैठे थे, क्या पता था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या करने वाला है, इससे क्या स्क्रिप्ट लिखा है। पानी आ गया, एक घूंट पिया, फिर बातचीत रख दिया। प्लानिंग कर रहा था ना। फिर थोड़ी देर बाद 4-5 घूंट पिए, थोड़ा सा पानी उसमें रह गया। इसने वो पानी खुद फेंका, गिलास तोड़ा और अपनी जबान पे मार लिया। वो पकड़ते रह गए लेकिन वो रिफ्लेक्स इतने तेज थे उससे जबान पे मार लिया। ये है असल कहानी जबान कटने की। कोई भी आकर डिनाई करे, चैलेंज करे। वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं। अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे एक वो चल रही थी, एक इंस्पेक्टर है, उसकी तबीयत ख़राब थी तो उस पर लिखा तो किसी जाले ने कि देखो जरदारी साहब की ज़बान काटने वाले का क्या असर। हाँ, बहुत बड़े वली थे ना, ये बहुत बड़े पैगंबर थे, मनहूस इंसान। उसके बाद जैसे किसी के यहाँ नामुकम्मल बच्चा पैदा होता है तो बाहर खुसरे जमा हो जाते हैं और वो अपना बच्चा मांगते हैं। ऐसे ही 555 थाने के बाहर सदर में इनके सारी मरासी, सारे मदारी सारे बाहर आके बैठ गए, उसके खून आलूद कपड़े लेकर, और बैन करना शुरू कर दिया। वो बैन करते थे हमारा बच्चा हमको दो, ये कहते थे हमारा मदारी हमको दो। बहुत बड़ा इश्यू उठा, सब कुछ हुआ। वो इंक्वायरी क्या होता हमारे मुल्क में जैसा होता है कि जो कमज़ोर है उसको गाड़ दो, पुलिस वालों के साथ प्रॉब्लम जो आए। लेकिन ज़बान इसने अपनी खुद काटी थी। किसी पुलिस वाले ने इसको हाथ नहीं लगाया, उंगली नहीं लगाई थी। वो जानते थे कि ये कितना बड़ा फंकार है। उसके बाद काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद जब ये
फिर ठीक हुआ और कुछ हुआ, तो जहाँ जहाँ इसकी ड्यूटी लगती थी, जहाँ जहाँ ये बैठता था या जहाँ जहाँ ये होता था, ये कोशिश करता था उन अफसरान को अपनी ड्यूटी पे लगवा और उनको जलील करे। विंडिक्टिव। काफ़ी में उसमें से रिटायर हो गए, लेकिन ये जो ज़बान काटने वाली कहानी थी, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ, झुठला दे, हम भी बैठे हैं, तुम झुठला दो, देखेंगे क्या होता है। दूसरी बात, मैं ये जो क्या नाम है, पहाड़ी बकरा अता तारड़ और वो मीडिया की बांझ बेवाएं जो शोर मचा रही हैं दोहरी शहरियत के ऊपर, बहुत सारे हैं उसमें। नवाज शरीफ का अपना कामा, अपने बेटी की कंपनी में क्या था, मैनेजर। आसिफ ख्वाजा का, एहसन इकबाल सऊदी अरब में गार्ड, ये है इनकी औकात, गार्ड, किसी वन्नाई का, ये हैं ये लोग। उस वक्त किसी की गैरत, किसी के मोहब्बत वतनी जागी नहीं, किसी ने उस वक्त शोर नहीं मचाया, क्योंकि लिफाफे मिलते थे। अब तो मैं बरमला कहता हूँ कि सारे लिफाफों की पैदावार है, इनको लिफाफे मिलते थे, ये खामोश रहते थे। आज लिफाफे बंद हो गए, इन सबको वतन की मोहब्बत जाग गई और शोर बजाना शुरू कर दिया कि मुल्क चला गया, हाथ से निकल गया, कहीं नहीं जाता, तुम लोग जाओगे, या तो ऊपर नीचे ऊपर। अब बाहर जाने के भी रास्ते बंद हो रहे हैं। जितना पैसा इन लोगों ने खाया, अगर उनके एक एक अकाउंट, दोनों का, नवाज शरीफ का और जरदारी के एक एक अकाउंट से पैसा निकाला जाए तो पाकिस्तान का कर्ज अदा हो जाए, और इंशाअल्लाह ताला ये पैसा सारा ले लिया जाएगा। ये जो बाड़ी बकरा है, रफीक तारड़ का पोता अता तारड़, नाम भी तो देखो, तारड़। ये कहता है कि नवाज शरीफ के मंसूबों पे अपनी तख्तियां लगा रहे हैं। भाई, तुमको ओपन चैलेंज किया है पीटीआई वालों ने कि आओ दिखाओ कौन सा मंसूबा था। हाँ, खाने के जितने मंसूबे हैं, मुल्क लूटने के, फ्रॉड करने के, चीट करने के, गबन करने के, उस पे पीटीआई की कोई तख्ती नहीं लग सकती। इतना फंकार कोई है ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, मीडिया पे आके आप जरा शोर कम मचाओ, क्योंकि तुम लोगों की बारी आ चुकी। मुझे एक बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अमेरिका से मुझे फ़ोन करके मुझसे पूछा कि यार उसके बारे में बताओगे। मैंने कहा 1-2 दिन में बताऊंगा। एक बात और है, वो बताऊंगा 1-2 दिन में। मैं ये जो जर्नलिस्ट, जिनको ये अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, जिनको मैं बांझ बेवाएं कहता हूं, उधड़ी हुई बेवाएं, हर चैनल में बैठे हुए अरस्तू के बच्चे बने हुए कि हमारे असासे बेचने आए, हमारे असासे बचे कौन से? सारे तो गिरवी रख के गया था नवाज शरीफ, तुम्हारा बाप। सब कुछ तो खत्म कर गया। वो एक कहते हैं ना, डायन भी एक घर छोड़ के जाती है, इसी तरीके से तवाइफ भी
2-4 कोटे छोड़ के किसी और जगह जाती है। ये तो अपने मुल्क को खा रहे हैं। सारी फॉरेन फंडिंग तो इनको हुई है। ये तो सब बाहर का पैसा लेके स्टेटमेंट देते हैं टीवी के ऊपर मुल्क तोड़ने के लिए। जब इनकी बारी आएगी तो फिर मैं बताऊंगा। अभी तो बैठो, ऐश करो, आराम करो थोड़ा। मैं ज़रा पीपल्स पार्टी की फिर और दूसरी कहानियां बता दूं, फिर तुम्हारी तरफ भी आऊँगा। वो याद रखना, एक रऊफ क्लासरा, मैंने तुमको एक ट्वीट किया था कि सिर्फ साफियों के हाथ बड़े नहीं होते, कुछ हम जैसे पागल भी बड़े, जिनके हाथ भी लंबे होते हैं और पैर भी बड़े लंबे होते हैं। तुमको बहुत सारी चीजें ऐसी बताएंगे, तुम सुन के तुम भी हो, तुम्हारे घर वाले भी परेशान होंगे। जातियात में मैं आता नहीं हूं, लेकिन तुम लोग किसी को बख्शते नहीं हो ना। जैसे आजकल बड़ा एक रूहानी हिसार खींचा हुआ है, रूहानी। तुम्हारे तो घर में बहू बेटियां हैं नहीं, इसलिए मैं फख्र से आ सकता हूं। मैं खुल के बात करूंगा तुम लोगों के बारे में। कुछ दिन लगेंगे लेकिन बताऊंगा। ये सिलसिला बंद कर दो रूहानी, वरना ये रूहानी ऐसी शैतानियत में बदलेगी कि हाथ लगा लगा के महसूस करोगे कि किसने किया है। खैर, तुम्हारे से झगड़ा होता रहेगा। मैं जरा बच्चों से मुखातिब जाऊं थोड़ा सा। मेरे बच्चों, मैं आपको हर वीडियो में कोई ना कोई नसीहत करता हूं। एक तुम करता ही हूं मैं, और रोज करूंगा सोशल बायकॉट का। आज मैं आपको एक बात कहता हूं। हम बीमार होते हैं, तबीयत हमारी खराब होती है, हम दवा खाते हैं। हम दवा खाते हैं, आराम करते हैं, लोगों से दुआ कराते हैं और ठीक होते हैं, और फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। पाकिस्तान इस वक्त कैंसर में मुब्तला है, और कैंसर में मुब्तला करने के लिए जो जरासीम है वो इस वक्त तुम्हारे मुल्क के ऊपर बैठे हुए घूम रहे हैं और परेशान कर रहे हैं पूरी कौम को। इनको बद्दुआ मत देना, इनको दुआ दो कि ये जिंदा रहें और अपना अंजाम देखें। तुम्हारी छोटी छोटी सी बातें, तुम्हारे छोटे छोटे से जुमले इनका दिल चीरने के लिए काफी हैं। ये बगैर पांव के बदमाश हैं, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। एक दो साफी हैं, मैं उनका नाम लेके उनकी इज्जत करूंगा। आजकल थोड़े से वो भी बितके में हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्यों बितके में। लेकिन जब मैं उनके बारे में प्रोग्राम शुरू करूंगा, मैं उनका नाम लेके बात करूंगा, सबका नाम लूंगा। तो डरो मत, खौफ में मत आओ। हमारे बुजुर्ग जो हमारे माँ बाप होते हैं, बच्चे को बचपन से डराते हैं, बुढ़ा आ जाएगा, अंधेरे से डरो, फला आ जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं है सिवाय इन लोगों के। तुम्हारी जिंदगी में कोई बुढ़ा नहीं है सिवाय इन लोगों के। और ये आटे में नमक के बराबर है। इनको कुछ लो, सोशल बायकॉट करो, जहां मिले वहां इनको जलील करो। गाली मत देना। हालांकि आप गाली, मैंने तो नहीं देखी, ना मैं गाली देता हूं, लेकिन लिखते यही है, वो गालियां देते हैं। पता नहीं इनको गाली कौन सी इनको गाली लगती है, या गाली इन्होंने सुनी नहीं कभी। मिलेंगे तो मैं बताऊंगा गालियां किसको कहते हैं। लेकिन याद रखो, ये मुल्क तुम्हारा है, तुमने इसको आगे लेके चलना है, तुमने इसको संवारना है अपनी औलाद के लिए। जैसे आज मैंने लड़ाई शुरू की है, वो मैंने अपने बच्चों के लिए की है, तुम्हारे बच्चों के लिए की है। मेरी जिंदगी मैंने गुजार ली, आई हैव लिव्ड माई लाइफ। अब मेरे स्पेशल ओवर हैं, सुपर ओवर जो खेल रहा हूं मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगा, बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा, सब बताऊंगा। हो सकता है जैसे कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि आप दिन में 2 वीडियो डालेंगे, हो सकता है मैं 2 भी डाल दूं, लेकिन मेरी उम्र ऐसी है ना कि
सांस लेना पड़ता है, हौसला कर मतलब तबीयत को भी देखना पड़ता है। तुम जब घर से निकलते हो आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलो, अपना इज़ार खींच के, गर्दन उठा के, कंधे ऊंचे करके आगे बढ़ो, कुछ नहीं होने का तुम्हारे साथ। कराची शहर वालों को, हैदराबाद को एमक्यूएम ने खाया, उनकी भी बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन ज़रा मैं इनसे तो फारिग हो जाऊं। मेरा कहने का मकसद ये मेरे बच्चों की मौत बरहक है। तुम रो नहीं रो, हंसो नहीं हंसो, खाना खाओ नहीं खाओ, वो अपने टाइम से आएगी। जापान में जब इंसान 75 प्लस हो जाता है ना, तो बहुत देर तक बाहर, दरवाजे के बाहर बैठता है, वो इंतज़ार करता है मौत का, कम अंदर जाता है, वहीं सो जाएगा बाहर कोने पे। हम तो मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह के नबी को मानने वाले, कुरान को मानने वाले। जो चीज़ समझ में नहीं आए, कोई फैसला ना करो, कुरान खोल लो, उसका तर्जुमा पढ़ लो, एज अ नॉवेल पढ़ लो। ये जो है, मुझे तो कोफ्त होती उसका नाम लेते हुए भी, आधा अधूरा नामुकम्मल बिलावल, जिसके पीछे ये 70 साल से लेकर 84 साल तक के बुढ़े हाथ बांध के गुलाम खड़े होते हैं। इतनी सी भी गैरत नहीं इनमें, इतनी सी भी गैरत होती तो वहाँ होते कम। कल बहुत सारी चीज़ों के साथ आ रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं आपको हर चीज़ से आगाह करूँ। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी मोहब्बत अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।